दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गांव की गलियों में आमतौर पर बेपरवाह से पड़ा रहने वाला गोबर आज दुनिया भर में हरा सोना कहलाने लगा है। जी हाँ, सदियों से भारतीय ग्रामीण जीवन में ईंधन, खाद और आयुर्वेदिक औषधियों के रूप में इस्तेमाल होने वाला गाय का गोबर अब वैश्विक बाजार में जबरदस्त चर्चा का विषय बन चुका है। जिन चीजों को कभी हम मामूली और बेकार समझते थे, आज वही गोबर अरब देशों से लेकर अमेरिका तक की मांग सूची में टॉप पर है, जहां मालदीव, वियतनाम, चीन और कई खाड़ी देशों में इसकी भारी मांग है। और यही वजह है कि भारत अब गोबर का एक बड़ा एक्सपोर्टर बनता जा रहा है, जिसने भारतीय किसानों और ग्रामीण के लिए एक नई हरित अर्थव्यवस्था का रास्ता खोल दिया है। तो आखिर क्या है इस गोबर क्रांति के पीछे की पूरी कहानी? कैसे ये जैविक संपत्ति भारत के लिए बना रही है सोने की खदान? आइए जानते हैं इस विकास यात्रा को विस्तार से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल भारत में गाय को लेकर बहस नई नहीं है। कभी आस्था, कभी विज्ञान, तो कभी इसकी हालत सुर्खियों में रहती है। लेकिन अब गाय से जुड़ी एक बड़ी बात ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है, और वो है गाय का गोबर। जिस गोबर को कभी गांव की सीमाओं तक सीमित समझा जाता था, जिसे कई लोग साधारण कचरा मानते थे, वही अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देसी चमत्कार बन चुका है। एक और देश में इसे लेकर मतभेद है। कुछ इसे औषधि और पर्यावरण हितैषी मानते हैं, तो कुछ इसकी अहमियत को अब भी नकारते हैं। लेकिन विदेशों में इस भारतीय जैविक संपत्ति की पूछ इतनी जबरदस्त हो गई है कि कुवैत, अरब देश, चीन और वियतनाम जैसे राष्ट्र इसकी भारी मात्रा में मांग कर रहे हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 2024 में भारत ने करीब 400 करोड़ रुपए के गोबर और उससे बने उत्पादों का एक्सपोर्ट किया है, जिससे दुनिया भर के कई देश हैरान है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर गोबर में ऐसी क्या बात है जो इसकी मांग इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है? तो हाल ही में कुवैत में हुए एक शोध ने यह साबित किया है कि अगर गोबर को पाउडर के रूप में खजूर की खेती में उपयोग किया जाए, तो न सिर्फ फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि उत्पादन में भी चौंकाने वाली बढ़ोतरी देखने को मिलती है। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने भारतीय गोबर को वैश्विक बाजार में एक नई पहचान दिलाई है। और अब भारत सिर्फ मसाले, चाय या टेक्नोलॉजी का निर्यातक नहीं, बल्कि गोबर और गौमूत्र जैसे पारंपरिक जैविक उत्पादों को भी बड़े पैमाने पर दुनिया को भेज रहा है। जहां अरब देशों से लेकर मालदीव, वियतनाम और सिंगापुर तक हर जगह इसकी डिमांड आसमान छू रही है। जहां गौमूत्र का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं और जैविक खेती में किया जा रहा है, वहीं इसे एक प्रभावी प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में सराहा जा रहा है। और हैरान करने वाली बात यह है कि अब गोबर की कीमतों भी उड़ान भर रही है, जो कि 30 से 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। और बढ़ती मांग को देखते हुए इनमें और इजाफा तय है। आपको बता दें, भारत में करीब 30 करोड़ मवेशियों के कारण हर दिन लगभग 30 लाख टन गोबर का प्रोडक्शन होता है, जो इसे एक्सपोर्ट के लिहाज से एक मजबूत स्रोत है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, साल 2023-24 के दौरान भारत ने लगभग 400 करोड़ रुपए के गोबर और गौमूत्र आधारित उत्पादों का निर्यात किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें अकेले शुद्ध गोबर का योगदान ही 125 करोड़ रुपए का रहा। इसके अलावा गोबर से बने जैविक फर्टिलाइजर की बिक्री 173 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जबकि कंपोस्ट मैन्योर की मांग ने भी 88 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। इस बायो बूम में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है अरब देशों ने, जो यह साबित करता है कि भारत का देसी गोबर अब सिर्फ खेतों में सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक कृषि क्रांति का अहम स्तंभ बनता जा रहा है। अगर हम भारत से गोबर खरीदने वाले टॉप 10 देशों की बात करें, तो सबसे ज्यादा गोबर खरीदने वालों में पहले नंबर पर है मालदीव, जो इसके कृषि और पर्यावरणीय फायदों को तेजी से अपना रहा है। इसके बाद अमेरिका दूसरे नंबर पर है, जो जैविक खेतों के लिए गोबर का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं सिंगापुर तीसरे, चीन चौथे और नेपाल 5वें नंबर पर है। इसके अलावा ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे कृषि प्रधान देश 6ठे और 7वें स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 8वें, कुवैत 9वें और संयुक्त अरब अमीरात 10वें नंबर पर है। और देखा जाए तो दुनिया के कई देशों की तरह मध्य पूर्व और खाड़ी देशों में भी गाय के गोबर का सबसे बड़ा इस्तेमाल खेती में होता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ यह अनाज या सब्जियों के लिए नहीं, बल्कि खजूर की खेती के लिए उपयोग होता है। भारत से आयात किए गए गोबर को खास प्रोसेसिंग के बाद पाउडर में बदला जाता है और फिर उसे खजूर के पेड़ों की जड़ों के पास डाला जाता है, जो न सिर्फ मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर करता है, बल्कि खजूरों की पैदावार में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी लाता है। यही वजह है कि अब भारतीय गोबर की मांग उन देशों में भी तेजी से बढ़ रही है जहां खजूर खेती का एक मेन बिजनेस है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने शहरी शिक्षा व्यवस्था और पारंपरिक भारतीय ज्ञान के बीच बहस को फिर से जिंदा कर दिया? ये वीडियो था दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज का, जहां खुद कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर प्रत्यूष वत्सला एक क्लासरूम को गोबर से लिपते हुए नजर आई। वीडियो वायरल हुआ, हंगामा हुआ
और छात्र संगठनों ने विरोध स्वरूप प्रिंसिपल के ऑफिस को ही गोबर से लीप दिया। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है या ये बस एक परंपरागत सोच थी। तो यहाँ पर डॉक्टर वत्सला का तर्क था कि गोबर के लीपन से कमरे की गर्मी कम होती है और यह एक प्राकृतिक थर्मल इंसुलेटर के रूप में काम करता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई घर की दीवारों पर गोबर लेकर सूरज की तापसी को कम किया जा सकता है। दरअसल अगर आपने कभी गांव का जीवन करीब से देखा है तो मिट्टी के घरों की दीवारों पर गोबर से किया गया लीपन जरूर याद होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि विज्ञान से जुड़ी हुई समझदारी है। दरअसल गाय का गोबर एक प्राकृतिक थर्मल इंसुलेटर होता है, यानी कि यह गर्मी और सर्दी से बचाव का एक देसी लेकिन बेहद असरदार तरीका है। जब मिट्टी की दीवारों पर गोबर का लेप किया जाता है तो वह गर्मी में घर को ठंडा और सर्दी में गर्म बनाए रखने में मदद करता है। इसकी खासियत यह है कि ये परत बाहरी तापमान को भीतर आने से रोकती है, जिससे घर का अंदरूनी माहौल संतुलित रहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तरीका सिर्फ कच्चे मकानों तक सीमित है या पक्के घरों जैसे सीमेंट और कंक्रीट की दीवारों पर भी उतना ही असरदार हो सकता है। तो रिसर्च बताती है कि गोबर की परत थर्मल कंडक्टिविटी को घटाती है, जिससे गर्मी का अंदर आना धीमा हो जाता है और घर प्राकृतिक रूप से ठंडा बना रहता है। हालांकि सीमेंट या कंक्रीट दीवारों पर यह कम असर करता है और अब तक किसी ठोस वैज्ञानिक रिसर्च में यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि गोबर का लेप कंक्रीट या सीमेंट की दीवारों पर भी वैसा ही असर करता है जैसा मिट्टी पर करता है। इसका मतलब यह है कि गोबर का यह प्राकृतिक चमत्कार फिलहाल परंपरागत निर्माण शैली के साथ ही सबसे प्रभावशील है और आधुनिक निर्माण तकनीकों से इसे प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए अभी और शोध की जरूरत है। तो दोस्तों, जिस रफ्तार से भारतीय गाय का गोबर अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बना रहा है वो न सिर्फ हमारी पारंपरिक विरासत की ताकत को दर्शाता है बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। अगर आपको ये जानकारी जानकर गर्व महसूस हुआ है तो नीचे जय हिंद लिखकर अपना समर्थन जरूर दिखाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस देसी चमत्कार के बारे में जान सके। और ऐसे ही और रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।